इस विश्व के सामने चीन का गंभीर खतरा। हाल ही में चीन को लेकर एक गंभीर तथ्य का रहस्य का उद्घाटन हुआ है। प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को चीन प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। इसके अनुसार चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारतीय मतदाताओं का राजनीतिक दलों की ओर झुकाव बदलने या उन्हें भटकाने की कोशिश करेगा। बकलोल माइक्रोसॉफ्ट चीन ऐसा ही कुछ जनवरी में ताइवान के चुनाव में कर चुका था। ये कोई सहयोग की नहीं, कोई विस्तृतवादी चीन द्वारा भारत में चुनाव को प्रभावित करने का खुलासा हुआ। तब इस कालांतर में वार्ड इनक्वालिटी लैब की एक भारत विरोधी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसमें मोदी सरकार को अधिनायकवादी बताते हुए देश में समानता बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। ये रिपोर्ट बनाने वालों के लिए प्रामाणिकता क्या है, इसकी जाँच किए बिना भारतीय मीडिया के एक वर्ग ने उसे अंतिम सत्य मानकर उसकी रिपोर्ट को हाथों हाथ उठा लिया। ये स्थिति तब है जब दुनिया की विश्वसनीय संस्थाएं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत में गरीबी घटने से संबंधित शोध पत्रों को प्रस्तुत कर चुकी हैं। इसी वर्ष नीति आयोग ने भी 9 वर्षों के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीयों के अत्यंत गरीबी की श्रेणी से बाहर निकलने का दावा किया था। वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब ने अपनी रिपोर्ट को जिन सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किया है उसमें हुरन नाम संस्था भी शामिल है, जिसका मुख्य मुख्यालय चीन के आर्थिक केंद्र सिगांगी में संघाई में स्थित है। रोपड़ होंगे बर्फ इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने इसके चीनी नाम हुरंग से भी जाना जाता है। वहीं भारत में हुरन इकाई का संचालन मुंबई स्थित अनस रहमान जुनैद करते हैं। अब विडंबना की पराकाष्ठा देखिए कि जो हुरंग चीन में स्थापित है वह कम्युनिस्टी तानाशाही के अंतर्गत मानव अधिकारों का भीषण शोषण होता है। वे भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई मोदी सरकार को अधिनायकवादी बताते हैं। गत वर्ष ही एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि भारत में न्यूज क्लिक नाम वामपंथी प्रोपगंडा न्यूज पोर्टल चीन सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय पोषित रहा था। वास्तव में जिस प्रकार इस्लामी आतंकवाद के साथ चीन वैश्विक शांति को चुनौती दे रहा है, उसमें अमेरिकी की पूर्ववर्ती भारतीय नीतियों का भी बड़ा योगदान है। 3 दशक पहले विश्व 2 ध्रुव में विभाजित था, जिसमें एक का प्रतिनिधित्व अमेरिका 1776 से अब तक, तो दूसरे का साम्यवादी सोवियत संघ 1922 से 1991 तक कर रहा था। इसी रास्ते तक काशी में अमेरिका ने नाटो नामक सैन्य गठजोड़ बनाए, जो काफी काफिर ग्रुप अवधारण कर मुजुद्दीन को सोवियत संघ के खिलाफ एकत्रित करके कालांतर में तालिबान सहित इस्लामी आतंकवादी संगठनों का तरा बना दिया। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद मान लिया गया कि विश्व अब मुक्त बाजार में पूंजीवादी पश्चिमी लोकतंत्र और उदारवाद से चलेगा। इस बात को प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीति विज्ञान, एक अर्थशास्त्री और लेखक फ्रांसीसी जोश हरिको यम ने भी अपनी पुस्तक द एंड ऑफ लास्ट हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु उसका अवलोकन गलत सिद्ध हुआ। दुनिया किसी पूर्ण निर्धारित मार्ग या व्यवस्था से नहीं चल सकती। अब अमेरिका ने चीन 1949 से अब तक का मुक्त बाजार के बल पर अपने आगोश में लेना चाहा, जिसके राजनीतिक अधिकार में वर्ष 1978 में मार्क्स लेनिन स्टालिन बहु केंद्रित नीतियों का परित्याग करके अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना प्रारंभ कर दिया। इस कदम से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने चीन को अपना आधार बनाना शुरू कर दिया और देखते देखते चीन विश्व की बड़ी आर्थिक सामाजिक शक्ति बन गया। अब चीन अमेरिका के स्थान लेना चाहता है। ये ठीक है कि हमारे थोड़े मापदंड और विरोधाभासी दृष्टिकोण को आत्महत्या करने वाला अमेरिकी दोगी नाली डाली दी दली प्रणाली के साथ एक जीवन लोकतंत्र है। ये मीडिया न्यायपालिका स्वतंत्र है। इनकी तुलना में वर्तमान चीन में एक अस्वाभाविक मिश्रित प्रणाली है। चीन में ऐसी माटी सहमति तो स्वीकार नहीं की, बल्कि कुचल दी जाती है। तानाशाही चाहे हिटलर हो या फिर स्टालिन हुए, अपने नागरिकों के साथ शेष विश्व के लोगों के लिए खतरा भी बन चुके हैं। उसी तरह साम्राज्यवादी चीन का वर्षों से भारत, जापान सहित 17 देशों के साथ सीमा जल विवाद चल रहा है, तो अमेरिका के साथ उसका व्यापारिक टकराव चरम पर है। अपने शत्रुओं को साधने हेतु चीन द्वारा एशियाई अफ्रीकी देशों को अपने कर्ज के मकर जाल में फंसाकर उससे अपने सामाजिक हितों को पूर्ण करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसी उपक्रम में चीन अपने मित्र देश पाकिस्तान के साथ श्रीलंका की आर्थिकी को निगल चुका है। इस क्षेत्र में समाजवादी चीन द्वारा परमाणु हथियारों को बढ़ाने में भी बड़े खतरे प्रतीक हैं। अमेरिकी सरकारी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में चीन के पास लगभग 400 परमाणु हथियार थे, जो अब बढ़कर 500 से अधिक हो गए हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक नामक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। यदि चीन इसी तरह परमाणु का जखीरा बढ़ाता रहा तो 2035 तक इसकी संख्या 1500 हो जाएगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें चीन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप के साथ साथ एक साथ भारत, जापान और अमेरिका को साधने का प्रयास कर रहा है। भारत की लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष और बहुलकतावादी व्यवस्था को चीन से खतरा है। अपनी विस्तारवादी मानसिकता के कारण चीन अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान सहित की सभी भांति भारत को भी अपना धूम छल्ला बनाना चाहता है। इसके लिए 3 प्रत्यक्ष रूप से, एक तो अप्रत्यक्ष तौर पर 2 मुख्य उपक्रमों के साथ चल रहा है। वे अपने सुनाबाल में सैन्य बल पर 1959 से लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा को संकुचित करने का प्रयास कर रहा है। यही वही चीन अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी और शहरी नक्सलियों को दशकों से हर संभव मदद पहुंचा रहा है। तो अपनी वित्तीय कोशिश संस्थाओं द्वारा अपने और भारत को लांछित करने वाला नेगेटिव
कनेक्टिविटी गढ़ बना रहा है ताकि इस दुनिया में हमारे देश की स्थिति कमजोर दिखे। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका